और उसी में मंत्र जाप करते हैं। विघ्न डालने वाले लगे रहते हैं, मगर आप उधर ध्यान नहीं देते हैं, आपका पूरा हो जाता है। तो इसी तरह से जो काम आप मन में सोचे हैं, अच्छा काम, आप प्रैक्टिकल जीवन में आ जाइए, जो आप कर सकते हैं। आप कुछ सोचे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए, आप मेहनत कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन सुनना पड़ जाता है। जैसे आप कुछ अच्छा उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, उनको पता लगे, ये देखिए अब ऐरू गैरू कुछ भी इतने बड़े बड़े काम करने लगे, तो आपको व्यंग सुनाई पड़ेगा। महिलाओं को तो और सुनाई पड़ता है, घर से बाहर जा रही है अब कमाने। भारत जैसे देश में, पश्चिमी देशों में तो स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों पढ़ लिख कर बड़े बड़े काम करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, सेना में भी भर्ती होते हैं। लेकिन भारत के लिए ये सब अजूबा है। नारियाँ हमेशा घर में रही, लेकिन जब बाहर निकलते हैं पढ़ लिख कर तो उनको सुनना पड़ता है। तो ये सब किसकी आवाज़ें हैं? श्मशान साधना में आइए, मतलब आप अपना एकांतिक होकर के ध्यान दे करके अपना काम करिए। ये जो आवाज़ें आ रही हैं, शैतानों की आवाज़ें हैं। ये हड्डी भी फेंकेंगे, ये आपको तरह तरह से परेशान करेंगे, पर इनको आप इग्नोर करके चले जाइए, तो आप अपने काम में कामयाब होंगे। और जो इनका सुनेंगे, इनका जवाब देंगे, इनसे उलझेंगे, उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा और वो लड़ाई झगड़े में फंस जाएंगे और अपना सब कुछ तबाह कर देंगे। आशा है सीधा आपको समझाने से समझ में आ गया होगा कि जीवन में ही जो काम करना है, श्मशान साधना की तरह करिए। एकांतिक, किसी से कुछ बोलना नहीं, अपना काम करो। जो शुभचिंतक है थोड़ा बहुत बोल दो, लेकिन विघ्न डालने वालों के फेरा में नहीं पड़ना है। वो शैतान लोग ऐसा करते हैं। अब वो शैतान नहीं है, आप कहेंगे वो तो आदमी है, लेकिन आदमी है मगर कर रहे हैं क्या शैतानी? किसी को चिढ़ाना, किसी को भला बुरा कहना, कूड़ा कचरा फेंकना किसी के ऊपर, कूड़ा कचरा बातों का, शब्दों का, अपशब्दों का, अपमान का, तो उधर ध्यान देंगे तो आपका उद्देश्य धरा का धरा रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कृपया आप अपना काम कीजिए, उन लोगों पर ध्यान मत दीजिए। जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। तो ये सब बोलियां शैतानों की बोलियां हैं, इसको सुनकर भी अनसुना कर दीजिए। ध्यान नहीं देंगे तो आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो उलझ जाएंगे। हम तुमको बोल रहे हैं, तुम बड़ा भारी महात्मा बना हुआ है, तुम जानते नहीं हो, हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो यही सब सुनने को मिलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। आप अच्छा है कि उस बातों को मत सुनिए, अपना रास्ता चले जाइए। आपके ऊपर चढ़कर कोई आकर नहीं बोलेगा। अपना चारों तरफ एक घेरा बना लीजिए। घेरा का मतलब, जब तक कोई आकर हमको छू कर, हमको टच करके, हमको सुना करके मुंह पर नहीं बोलेगा, तब तक हम उसकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।